जो पब्लिक का पैसा है इस तरह से लुटेरे लूट के चले जाएंगे और ये बहुत स्पीड से होगा। जिस तरह से काम जो समझ में आ रही है वो बहुत स्पीड से होगा। इस कोरोना संकट की आड़ में ये सारा सब कुछ होगा, बहुत स्पीड से होगा। देश को बर्बाद कर दिया जाएगा, बैंकों का भट्टा बिठा दिया जाएगा, बैंकों का भट्टा बैठेगा। इसलिए मेरा मानना यह है कि सब लोग इस स्थिति को गहराई से सोचें और ये सोचें कि उन्हें क्या करना चाहिए। मैं समझता हूं बैंकों में पब्लिक का पैसा अब सुरक्षित नहीं है। जो वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री ने 3-4 दिन पहले जो बैंक के जो अधिकारी हैं उनके साथ में मीटिंग की और उसमें यह कहा कि आप लोन दीजिए, चाहे जिसको लोन दीजिए। अगर वो लोन देते समय आप जो व्यक्ति को जिसको दे रहे हैं वो व्यक्ति किसी तरह से लोन नहीं भी लौटा पाता है या लगता है कि भी गलत व्यक्ति को लोन दे दिया गया और वो बैंक को नुकसान भी हो जाता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 3 सी आपके खिलाफ कुछ करने वाले नहीं है। क्या है 3 सी? नंबर 1 सीबीआई, नंबर 2 सीवीसी और नंबर 3 सीएजी। यानी ये 3 संस्थाएं, आप यूं कह सकते हैं कि कहीं कोई फ्रॉड हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है, विशेषकर बड़े कांड हो रहे हैं, सीबीआई में इन्वेस्टिगेशन करती है, एफआईआर करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। सीवीसी जो ये जितने भी इकोनॉमिक ऑफेंस हैं उनको भी कंट्रोल करती है, ईडी भी करती है, इन सबकी जो है सबको देखभाल करती है। और जो सीएजी है वो सबका ऑडिट करने के बाद बताती है कि किस डिपार्टमेंट ने क्या गड़बड़ की है, किस डिपार्टमेंट ने कहां घोटाला किया है, किस तरह से सरकार को चूना लगाया है और सरकार का जो पैसा है वो कैसे बर्बाद हुआ है। लेकिन वित्त मंत्री ने कह दिया कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप जिसको लोन देना चाहते हैं आप लोन दीजिए, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपको सीबीआई, सीवीसी और सीएजी से डरने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है साथियों? और क्या ये यहां यह भी समझने की जरूरत है कि क्या ये केवल वित्त मंत्री का फैसला है? वित्त मंत्री तो एक कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं है, आप और हम सब जानते हैं, क्योंकि इस सरकार में, मोदी सरकार में तो 2 ही लोगों की चलती है, नंबर 1 अमित शाह और नंबर 2 नरेंद्र मोदी। इसके अलावा प्रधानमंत्री, इसके अलावा तो किसी की और चलती नहीं है। सो निश्चित रूप से यह निर्णय ऊपर से लिया गया निर्णय है और जिसमें बैंक के अधिकारियों को, कर्मचारियों को खुली छूट दे दी गई कि आपने जो करना है करो, कोई कार्रवाई आपके खिलाफ नहीं होगी। साथियों, आप सब जानते हैं हजारों करोड़ नहीं लाखों करोड़ के घोटाले बैंकों द्वारा किए गए हैं और लगभग हर बैंक में किए गए हैं। जितने भी बैंक है शायद ही कोई बचा हो, लगभग हर बैंक में घोटाले किए गए, विशेषकर सरकारी बैंकों में। ये नीरव मोदी, ये मेहुल चौकसी, ये विजय माल्या, जिन कितने लोग हैं, अभी 50 का तो आपको मालूम है कि 68,600 करोड़ रुपया सरकार ने राइट ऑफ किया, यानी खत्म कर दिया। जो 50 टॉप के जो लोग हैं बेईमान, जो देश का पैसा लूट के चले गए, उनका 68,600 करोड़ रुपया सरकार ने खत्म कर दिया, बट्टे खाते में डाल दिया। बट्टे खाते में डालने का मतलब, ये अंग्रेजी में इसको राइट ऑफ बोलते हैं, मतलब यह है कि खत्म हो गया, उनका माफ हो गया, अब कुछ नहीं। ये शब्दों का हेरफेर है, हकीकत यह है कि माफ हो गया। ऐसे लोगों के घोटाले। और इससे पहले, इसी दौरान, ये कोरोना संकट के दौरान ये सारी सूचना आई है कि इससे पहले सरकार 6,66,000 करोड़ रुपया ऑलरेडी इन बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ कर चुकी है पिछले 4 साल में। 2014 से लेकर 2019 तक ये माफ कर चुकी है। ये बैंकों के पैसे हैं। बैंकों में पैसा किसका है? इस देश की जनता का पैसा है, लोगों का पैसा है, आपका और हमारा पैसा है, किसी के बाप का पैसा नहीं। तो ये पैसा हमारा, जनता का पैसा, और इसको
लोन के रूप में ये बड़े बड़े उद्योगपति, ये जालसाज लोग, ये बेईमान, ये चीटर, ये लोग लेकर, लोन के नाम पर लेकर, जिसमें बैंक के कर्मचारी, अधिकारी, ऊपर लेवल के चेयरमैन तक, डायरेक्टर तक शामिल होते हैं, लेके चले जाते हैं और जनता का पैसा मार लेते हैं। ऐसे बैंक के कर्मचारियों को अब छूट दे दी गई, अधिकारियों को, चेयरमैन, डायरेक्टर को छूट दे दी गई। अब जो मन में आता है करो, आपके खिलाफ ना सीबीआई कोई कार्रवाई करेगी, ना सीबीसी, ना ही सीएजी। इसका मतलब यह नहीं है कि आपने भ्रष्टाचार को खुली छूट दे दी। वैसे भी इससे पहले सरकार 2019 में ही एक ऐसा कानून, ऐसे नियम बना चुकी है, जिस नियम के बाद में बैंकों में होने वाले फ्रॉड, बैंकों में होने वाले घोटाले, उनके खिलाफ कोई एफआईआर तक नहीं होगी। 2019 में यह नियम बनाया सरकार ने, और नियम क्या बनाया कि 50 करोड़ से ऊपर के जितने भी बैंक के फ्रॉड हैं, घोटाले हैं, उन सब के विषय में एक कमेटी बना दी गई है, और वो कमेटी ही उसको जो है उस पर जांच पड़ताल करेगी और वही रफा दफा उसको करेगी, और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं बैंक वालों को। लगातार फ्रॉड हो रहे हैं। क्या है वो कमेटी, कौन कौन उस कमेटी में? उस कमेटी में सीबीआई का व्यक्ति रहता है, उस कमेटी में सीवीसी का व्यक्ति रहता है, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट का व्यक्ति होता है, उस कमेटी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का व्यक्ति होता है, उस कमेटी में सीएजी का व्यक्ति होता है, उस कमेटी में गवर्नमेंट का व्यक्ति होता है, उस कमेटी में बैंकों के प्रतिनिधि होते हैं, और 50 करोड़ और उससे ऊपर के जितने भी घोटाले हैं, उन सबको मिल बैठ के वहीं पर निपटा लेना है। उसके विषय में कोई जांच पड़ताल, किसी एफआईआर की कोई जरूरत नहीं। 2019 में कर दिया, और अब उनको यह खुली छूट दे दी गई कि अब जिसको चाहे लोन दे, कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्या है इसका मतलब? यानी भ्रष्टाचार को, बेईमानी को एक कानूनी जामा, एक नियम के तहत आवरण पहना के और उसको लीगल कर दिया गया, उसको वैध करार दे दिया गया, कानूनी तो उसको मान्यता दे दी गई कि करो भ्रष्टाचार। लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ईमानदार व्यक्ति है। लोग इसका यह भी इज्जत है, वो तो अकेला है भाई, अकेला व्यक्ति है, वो किसके लिए बेईमानी करेगा, किसके लिए क्या करेगा, ये भी उसके उसमें उदाहरण देते हैं। और कोई भी उसके मतलब कहीं कोई नाम नहीं है बेईमानी में। साथियों, अगर मैं ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं इस देश में, उनमें सबसे झूठे, देश की जनता को गुमराह करने वाला सबसे एक खतरनाक व्यक्ति, देश की जनता के साथ धोखा करने वाला व्यक्ति, और बेईमान, सबसे ज्यादा बेईमान और भ्रष्ट व्यक्ति, और भ्रष्टाचार को पूरी तरह से कानूनी बना के लूट के लिए खुली छूट देने वाला व्यक्ति। तो शायद साथियों आप मेरी बात का पता नहीं बुरा मानेंगे या इसको किस तरह से लेंगे, मैं नहीं जानता। इसलिए मैं ये सब नहीं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ऐसे हैं, लेकिन मैं आपके सामने कुछ सवाल जरूर छोड़ रहा हूं। इनको सोचने की जरूरत है, हर किसी को सोचने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरी तरह से भ्रष्टाचार को कानूनी जामा पहना के पूरी तरह से लीगल कर दिया। आपको ध्यान है कि जब जो राजनीतिक पार्टियां विदेशों से चंदा लेती हैं, इसके विषय में काफी हल्ला मचा था, और ये विदेशों से जो चंदा लेती हैं इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, वो विदेशों से चंदा बैन किया जाए। कांग्रेस भी इसके लपेटे में आ गई थी, लेकिन इन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस कानून को इस तरह से उसमें फेरबदल किया कि वो विदेशों से जो चंदा लिया गया था, जिसके लपेटे में कांग्रेस तक भी आ गई थी, बीजेपी तो आई नहीं थी, वो सब वैध हो गया और वो सब मामला खत्म हो गया। अब राजनीतिक पार्टियां कहीं किसी से चंदा ले लो, वो कोई अपराध नहीं है, कर दिया। इसके अलावा यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने जो चंदा लिया जाता था राजनीतिक पार्टियां, उसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड चलाए। इलेक्टोरल बॉन्ड आपको मालूम है, करीब उसमें 6,500 करोड़ रुपए जमा हुआ, जिसमें
95% जो रुपया है, यानी 6,000 करोड़ के लगभग जो है, वो अकेले बीजेपी के पास आया। और इलेक्टोरल बॉन्ड वो है जिसमें जो देने वाला व्यक्ति है उसका नाम, पता, सब कुछ गुप्त रखा जाएगा। आपको कभी नहीं पता लगेगी किसने पैसा दिया, कितना पैसा दिया, किसको दिया, कुछ नहीं पता लगेगी। तो जो चंदा था, जो उद्योगपति हैं उनसे लेने वाला जो चंदा है, उसको इस तरह से कर दिया कि आपको पता ही नहीं लग पाएगी। यही नरेंद्र मोदी है, इन्होंने यह हल्ला मचा और इसी तरह से इन्होंने इसको लीगल कर दिया। किया नहीं किया? अब जो इस समय चल रहा है पीएम केयर फंड, इस पीएम केयर फंड, जबकि प्रधानमंत्री राहत कोष है, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड है, तो पीएम केयर फंड क्यों बनाएगा? और इसमें भी किस किस ने कितना कितना पैसा दिया है, कोई जानकारी अभी तक नहीं दी गई। इसका कोई ऑडिट नहीं होगा और इसको ट्रस्ट बनाया गया जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री, ये जो लोग हैं ये ट्रस्टी हैं। लेकिन आपको कभी नहीं पता लगेगी कि ये कहां से कहां, किसको, किसने पैसा दिया और कहां आ रहा है पैसा, कहां जा रहा है, कुछ नहीं। और नाम पर किसके है? कोरोना के नाम पर। आप उसमें देखें जो उन्होंने पीएम केयर फंड बनाने की बात की कोरोना के, लेकिन आप बताइए कि अभी तक, मैं समझता हूं तकरीबन 1.5 महीना हो गया होगा, इसके बाद से कोरोना के लिए कितना पैसा दिया गया है? आप बताइए, कोई कुछ नहीं। इसके अलावा जो इन्होंने लीगल किया, तो जितने भी लोग, मतलब आप देखिए कि ज्यादा से ज्यादा जितने भी लोग थे, लोन जो दिया गया, जो लोन दिया गया प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, यानी 2014 के बाद लोन जो दिए गए वो इस सरकार के दौरान दिए गए। और सबसे ज्यादा घोटाले, बैंकों के घोटाले, वो भी इसी सरकार के जमाने में हुए। इसी सरकार के जमाने में सारे बड़े बड़े घोटाले हुए, हजारों की संख्या में घोटाले हुए। 8,500 के लगभग घोटाले हुए शायद 2019 में। 71,000 करोड़ उस घोटाले की राशि थी। पिछले साल जो थी 2018 में वो 41,000 करोड़ थी। इतने बड़े बड़े घोटाले हुए इसी सरकार के जमाने में। जो एनपीए 2013-14 में मनमोहन सिंह की सरकार में 2.25 लाख करोड़ था, आज वो 12 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। और अनुमान ये जताया जा रहा कि इस साल के अंत तक वो 20 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। बैंकों के जितने भी लोग थे, उन लोगों के खिलाफ जो मुकदमे चल रहे थे, उन मुकदमों को खत्म कर दिया गया। जो बड़े बड़े लोग इसमें फंसे हुए थे, डायरेक्टर लेवल तक के लोग थे, उन और कई आईएएस वगैरह भी थे इसमें शामिल थे, उन मुकदमों को खत्म कर दिया गया साथियों, सबको, और इनको खुली छूट दे दी गई। और अब जो मैंने बताया कि 2019 में, लगभग अगस्त 2019 में, ये कि 50 करोड़ से ऊपर के जो घोटाले होंगे उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। कोई एफआईआर नहीं, कुछ नहीं होगा, वही कमेटी उसमें डिसाइड करेगी। कमेटी में कौन कौन थे मैंने आपको बता दिया। और अब उसके बाद वित्त मंत्री कह रही हैं कि आप जिसको लोन देना दीजिए, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मतलब यह है कि इस देश को बर्बाद करने की खुली छूट सरकार ने बैंक के अधिकारियों, कर्मचारियों को तो दे ही दी, और खुद उसमें शामिल। ऐसा हो नहीं सकता कि सरकार उसमें शामिल ना हो, वित्त मंत्रालय के लोग उसमें शामिल ना हो। मान ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता जब आप खुली छूट दे रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति में क्या होगा? बैंकों का भट्टा बैठ जाएगा जैसे पहले बैठता चला गया। लाखों करोड़ आपने माफ कर दिया, मैंने बताया 6,66,000 करोड़ माफ कर दिया आपने, फिर 68,600 करोड़ रुपए फिर अभी माफ कर दिए 50 लोगों के। सो ये जितनी भी सारी चीजें हैं, सारी की सारी आपने इसलिए कर दी गई ताकि जो भी भ्रष्टाचार किया जा सके, बेईमानी की जा सके, वो की जाए, और उसके बाद में इन बैंकों का भट्टा बैठ जाए। और फिर क्योंकि आपने कह दिया कि इसके खिलाफ कुछ नहीं होगा, तो बस कुछ नहीं होगा, खत्म साथियों। आप देखिए जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो क्या है? पीएम केयर फंड में जो पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है?
ये जो सारी चीजें इसी तरह से कि भैया कुछ वहां दे दो दान और कुछ आप खाओ और मौज करो, ये सारी की सारी चीजें इसलिए की जा रही। आपको नहीं पता है कि जिन लोगों को लोन दिया जाएगा वो लोग भी सही मायने में इस देश में, इस दुनिया में होंगे भी या नहीं होंगे, या वो भी सारे के सारे जाली फर्जी खाते बनाए जाएंगे, फर्जी लोग बनाए जाएंगे, फर्जी आइडेंटिटी बनाई जाएगी और उसके बाद उनको दे दिया जाएगा, क्योंकि ये तो कह दिया सरकार ने कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी नहीं, तो फिर तो आप कुछ भी कर लो। सो मिल बैठ के जो बैंकों का पैसा, जो जनता का पैसा है, ये बैंक के अधिकारी और कर्मचारी, बैंक के डायरेक्टर और सरकार के लोग ये मिल बैठ के बंदर बांट उस पैसे की करें। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब इसके बाद मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये वो व्यक्ति, नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति जिसने कहा था कि किसी हालत में भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 625 लोगों के नाम थे जिनके खाते विदेशों में हैं, जो स्विस बैंक ने शायद बताए थे। आज तक उन 625 लोगों के नाम सरकार ने जनता को नहीं बताए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट तक को भी नहीं बताए। और भी जो है जगह जगह के फ्रॉड निकले, उनमें किसी का नाम किसी को नहीं बताएगा। इसके अलावा साथियों एक और है, 2000 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है, जिसमें इस देश के बड़े बड़े उद्योगपति, IAS IPS ऑफिसर्स, सरकार के लोग, नेता वगैरह सब शामिल हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, या किसी के भी हों। और वो हैं जिन्होंने जमीन जो नाम कर ली, उस पे उसके फार्म हाउस के नाम करके और खेती की उपज दिखा के जो भ्रष्टाचार का, बेईमानी का पैसा था, उस पैसे को इस तरह से घोटाला उसका किया। 2000 लाख करोड़ का है CBDT के पास, यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक बड़ी संस्था CBDT के पास इसके सारे डाटा हैं। किसी का नाम नहीं बताएगा, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और न ही किसी के खिलाफ होगी। क्या कहेंगे आप? सारे के सारे क्या कहेंगे? इसी प्रधानमंत्री के काल में हुए, ये नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए इसी 6 साल में हुए हैं, जो नोटबंदी की। और उस नोटबंदी के बाद, जिस नोटबंदी के 4 कारण बताए गए थे, जाली नोट, भ्रष्टाचार, काला धन और आतंकवाद, चारों में से कुछ खत्म नहीं हुआ बल्कि बढ़ गया। विदेशों से काला धन लाने की बात थी स्विस बैंक से, वो काला धन पिछले 6 महीने की रिपोर्ट थी को 1.5 गुना हो गया, अब तो वो 2 गुने से भी ज्यादा हो गया होगा। यानी जिसको लाना था वो डबल हो गया। हर जगह फ्रॉड हो रहा है और ऐसे में आप छूट दे रहे हैं बैंक के अधिकारियों कर्मचारियों को, जो करना है करो, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को ईमानदार या बेईमान, साफ सुथरा या भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त? जो पब्लिक का पैसा है इस तरह से लुटेरे लूट के चले जाएंगे और ये बहुत स्पीड से होगा। जिस तरह से काम जो समझ में आ रही है वो बहुत स्पीड से होगा। इस कोरोना संकट की आड़ में ये सारा सब कुछ होगा, बहुत स्पीड से होगा। देश को बर्बाद कर दिया जाएगा, बैंकों का भट्टा बिठा दिया जाएगा, बैंकों का भट्टा बैठेगा। इसलिए मेरा मानना यह है कि सब लोग इस स्थिति को गहराई से सोचें और ये सोचें कि उन्हें क्या करना चाहिए। मैं समझता हूं बैंकों में पब्लिक का पैसा अब सुरक्षित नहीं है।